हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरा बॉस ज़्यादा अच्छा होता ना तो मैं ज़्यादा खुश हो जाती, मेरे बच्चे ना मेरी बात सुनते तो मैं ज़्यादा खुश हो जाती, मुझे थोड़ा अच्छा पति मिलता, रिस्पेक्ट वाला पति मिलता तो मैं ज़्यादा खुश हो जाती, मेरे इन लॉज मुझे बहुत अच्छे मिलते तो मैं ज़्यादा खुश हो जाती, या मेरे नेबर्स अच्छे होते, या फिर मेरे फैमिली अच्छी होती, या वॉट एवर सर्कमस्टांसेस। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो के अंत तक मैं आपके साथ कुछ क्विक टिप्स शेयर करने वाली हूँ। मेरा नाम शीतल राठी है और मैं एक पेरेंट किडोज माइंडसेट मेंटर हूँ। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टिप की ओर। अगर सपोज आपको कभी कोई कुछ कह देता है तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में कि उसने मुझे क्यों कह दिया, वो ऐसे ही करते हैं, वो मुझे हमेशा हर्ट ही करते हैं, उनको तो कोई बातें समझ में ही नहीं आती हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होना चाहिए, लेट इट गो। जितना हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं उतनी ही चीज़ें ज़्यादा हमें हर्ट करती है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि एक बार गौतम बुद्ध को उनके फॉलोअर्स ने पूछा कि आपको कोई इंसान इतना बुरा भला कर देता है फिर भी आप बुरा नहीं मानते या गुस्सा नहीं करते, तो वो कहते हैं कि वो मैंने अगर वो चीज़ ली है तो मुझे बुरा लगेगा ना, मैंने वो लिया ही नहीं, मैंने वो एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो मुझे बुरा किस बात का लगेगा। जो मुझे पता है मेरा इंटेंशन प्योर है, मुझे पता है मैंने जो किया है सही किया है, तो मुझे बुरा किस बात का लगेगा। सेम वेज अगर हमें कोई बोल रहा है, अगर हर्ट कर रहा है, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए अगर हमारा इंटेंशन सही हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में हम सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को चेंज कर सकते हैं, और वो है हम खुद। तो जब हम किसी और को चेंज ही नहीं कर सकते तो फिर प्रॉब्लम किस बात का है। अगर ऐसा होता कि हर कोई किसी को चेंज कर पाता तो भगवान ही सबको चेंज कर देते। क्यों भगवान ऐसी इम्परफेक्ट दुनिया बनाते, क्यों भगवान ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाते हैं हमारे लाइफ में, राइट? कि क्यों हमारा माइंडसेट इस तरह से काम करता। इट मीन्स दैट कि अवेयरनेस होना कि ये कुछ प्रॉब्लम मैंने की है, ये मैंने किसी को हर्ट किया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हर इंसान में हम नहीं ला सकते, राइट? वो उनका खुद का होना चाहिए। तो अगर सपोज मुझे कुछ कह देता है पर मैं जब उसको कुछ बदल ही नहीं सकती, उसके साथ कुछ उसको चेंज ही नहीं कर सकती, तो मैं कितनी देर तक उसकी बातों को हर्ट करके रहूँ अपने आप को। क्योंकि हमारी लाइफ हमको मिली है, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, कितने लोगों को पता भी नहीं, वो जब सुबह उठते हैं कितने लोगों को पता ही नहीं होता है वो सुबह उठ पाएंगे या नहीं, राइट? कितने लोगों को पता ही नहीं होता है कि सुबह उठेंगे तो कौन सा प्रॉब्लम उनके जिंदगी में आ जाएगा। तो हमें शुक्रगुजार होने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप रहेगा कि लेट इट गो। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करते चलो, और सिर्फ ये समझो कि जो चेंज करना है मुझे अपने आप में करना है, ना कि दूसरों में चेंज करना है। अब सेकंड बात आती है कि चेंज योर स्टोरी। अब आप ही मुझे बताइए कि अगर मैं आपको कुछ कह देती हूँ तो आपको मेरी बात का बुरा लगेगा कि आपका वो थॉट कि मुझे शीतल ने कुछ कह दिया, वो ऐसा कैसे कह सकती है, उस बात का आपको बुरा लगेगा। अगर उसी टाइम पे आपका अलग थॉट हो जाए, आपका ये थॉट हो जाए कि शीतल ने जो किया, शीतल ने ना एलिफेंट कर दिया मेरे साथ, यस, आपको सरप्राइजिंग लगेगा ये, लेकिन ये माइंड का हैक है कि जब हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं कि उसने मुझे हर्ट किया, तो माइंड एक फीलिंग में चला जाता है, हर्ट की फीलिंग में, वो वोकैबुलरी उसके पास होती है हर्ट की। लेकिन अगर आपने ऐसा कह दिया कि शीतल ने ना आज मंकी क्रिएट कर दिए, शीतल ने आज एलिफेंट कर दिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या बोल रही है, राइट? और आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, और जैसे ही माइंड कंफ्यूज हो जाएगा वो फीलिंग को भूल जाएगा कि मुझे किसी ने हर्ट किया था। तो वो वर्ड है ना, उस वर्ड को चेंज कीजिए, हर्ट की जगह कुछ और वर्ड डालिए, देखिए आपकी फीलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। आप देखते होंगे एक छोटा बच्चा होता है, तो बचपन में जब हम कहेंगे 1 या 2 साल का बच्चा, 2 साल का, तो हम उसको कुछ भी कहते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तू इडियट है, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कितने बार समझा रही हूँ, कितने बार तुझे एक ही बात बताना पड़ता है, उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट? वो अपना काम करते रहता है, उसे कोई बात का बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो वोकैबुलरी ही नहीं है
कि मम्मी ने मुझे डांटा या मम्मी मुझे कुछ बुरा बोल रही है, ये उसके पास वोकैबुलरी नहीं है। अपना प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास वो वोकैबुलरी है कि ऐसा किसी ने कह दिया तो हमें डरना है, ऐसा किसी ने कह दिया तो हमें बहुत गुस्सा करना है, अगर ये वर्ड बोल दिया तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाना है। तो ये वोकैबुलरी हमने हमारे माइंड में सेव करके रखी है और इसीलिए हमारे लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन से ज़्यादा हमें जो हमने सेव किया है हमारे माइंड में, उससे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सेकेंड वन इज चेंज योर स्टोरी। यस, जो हमने हमारी स्टोरी बना के रखी है कि इसने मुझे हर्ट किया, वो हमें चेंज करनी है। थर्ड वन इज चेंज योर परसेप्शन, या फिर कि हर एक इंसान, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि आप उनकी जगह पर रखकर अपने आप को देखिए, क्योंकि हर एक इंसान जो है वो अपने एक परसेप्शन में, एक नज़रिए में जीते रहता है, राइट। कि जैसे जो चीज़ मैं देख रही हूँ ज़रूरी नहीं है आप भी वही चीज़ देखोगे। सेम इंसिडेंट को दो लोग अलग अलग वे में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में कोई इंसान स्मोक करता हो या ड्रिंक करता हो, तो एक बच्चा सीख लेता है कि वही पप्पा जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन सेम बच्चा सीख लेता है कि नहीं, ये चीज़ें अगर मैं करूँगा तो मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबका अपना नज़रिया अलग अलग होता है, राइट। तो पर्टिकुलर इंसान का जो नज़रिया है वो चेंज है, सिर्फ वो इंसान चेंज नहीं है। जब हम उसके नज़रिए को, उसके बिहेवियर को और वो पर्टिकुलर इंसान को जब हम अलग अलग करके रखते हैं, तो हमारे रिश्ते कभी नहीं बिगड़ते या हमें कभी भी हर्टिंग नहीं होती है कि इसने मुझे कुछ कह दिया, कि ठीक है उसकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं था अभी, या उसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि क्या होता है, हम फिजिकल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम फिजिकल हेल्थ में हम जाके उसका ध्यान रखेंगे, उसको प्रॉपर मेडिसिन देंगे, खाना देंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि वो पर्सन थोड़ा टेंशन में है, गुस्से में है, तो हमें उसका ध्यान रखने के बजाय हमें उस पर्सन का बहुत बुरा लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर स्टेट है जो कि रिसोर्सफुल स्टेट नहीं है, तो हमें उस वक्त पर उसको कुछ बुरा भला करने के बजाय उसको ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर दीजिए और आप देखेंगे मैजिकल इफेक्ट आपके लाइफ में हो जाएंगे। क्योंकि उस वक्त अगर आप भी वही स्टेट में चले जाएंगे जो वो स्टेट में वो पर्टिकुलर पर्सन है, तो आपकी भी हालत उसी के जैसी होगी और आप भी रिटर्न में वैसे ही जवाब उनको देंगे। तो आई होप आपको ये 3 टिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। फर्स्ट, हमें फिर से एक बार कह देती हूँ, फर्स्ट वन इज लेट इट गो, छोड़ दीजिए, हम पकड़ के रखेंगे उतनी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगी। सेकेंड वन इज चेंज योर स्टोरी, चेंज योर वर्ड्स। एंड थर्ड वन इज कि हमें हमारा परसेप्शन चेंज करके उसके जगह पे रह के देखना चाहिए कि वो कौन से स्टेट में है, उसे प्रॉब्लम क्या हो रही है और वो क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। थैंक यू very much and please like, share and subscribe my channel for more updates.